सर्वे के आधार पर नरेश सेलवाल जी सबसे आगे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है फिर उससे। अगर 60 से एक भी सीट कम आ गई तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और प्रदेश को कहना चाहता हूँ 20 साल की राजनीति छोड़ के घर बैठे। नोट कर लो, ये बात लिख के रख लो। सीट भी अगर मुकेश गर्ग जी का जो दावा है चैनल पे ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन बोल रहे हैं भाई, लाइव। ये नोट कर लो, आप नोट कर लें जी, नोट कर लो। 60 सीट से कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में एक भी कम आ जाती है तो मैं 20 साल की छोड़ के राजनीति जो कांग्रेस पार्टी में जो वर्किंग की है मैं छोड़ दूंगा। संन्यास ले लोगे। जनता टकटकी लगाकर देख रही है कि टिकटें कब आने वाली कांग्रेस पार्टी की। फिर हाईकमान का होगा, फूट तो है फिर आप में। फूट अपने ऐसा भी मारते हैं, मुंडा साहब के मारते हैं, रुके बुड्ढा साहब बनेंगे जी। तो मुख्यमंत्री तय करेगी, हरियाणा की जनता करेगी, मुख्यमंत्री तय करेगा, एमएलए करेंगे, हाईकमान करेंगे, नहीं तो मर्जी है उनकी। वो तो नेता है, अगर परमिशन देते हैं चुनाव लड़ ले कोई भी। अभी 3 दिन पहले 56 सीट दिखा रखी थी, आज देखो बाजार में 63 दिखाई होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं आज आपको क्षेत्र की ऐसी हस्ती से अवगत कराना चाहता हूं जिनके आवास पर लगातार 20 वर्षों से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहरा रहा है। व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष जो अभी नियुक्त हुए हैं, नवयुक्त, अभी 1 सप्ताह पहले, और बरवाड़ा क्षेत्र में जाना पहचाना चेहरा है। जब से यह एक सामाजिक जीवन में आए हैं तब से बरवाड़ा व्यापार मंडल के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करें दिन रात। मुकेश गर्ग जी और मुकेश जी से आज हम जानेंगे कि मुकेश जी को यह उपलब्धि जो मिली है इसको ये किस प्रकार से देखते हैं और आगे भविष्य में इनकी क्या योजना है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले मैं रघुवीर भाई जी और कुलदीप पुनिया भाई साहब और आपके सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुकेश जी, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी पार्टी ने और बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि व्यापार दुनिया की कह लीजिए आप, दुनिया की रीढ़ है। व्यापार अगर जिंदा है, व्यापार अगर अपनी जगह पे सही है तो पूरी दुनिया का जो ढांचा है वो सही रूप से चलता है। तो इस जिम्मेवारी को आप किस रूप में ले रहे हैं? कुलदीप भाई, ऐसा है, मैं पिछले 20-21 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूँ और पदों पे भी रहा हूँ जी। और उन्हीं कार्य, मेरे 20 साल के कार्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष है उदयभान जी ने अभी मेरे को 1 सप्ताह पहले पानीपत के अंदर बहुत बड़ा व्यापारी सम्मेलन था जी, वहीं पे मेरे को ये कांग्रेस पार्टी प्रदेश के व्यापार मंडल के वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है जी जी। तो इसके लिए मैं चौधरी उदयभान जी, हुड्डा साहब और हमारे सांसद जयप्रकाश जी और विशेष रूप से जो हमारे व्यापार बोर्ड के जो प्रदेश के चेयरमैन हैं जो फरीदाबाद से है जी, जिन्होंने 2 चुनाव भी लड़े विधानसभा का और आगे भी तैयारी कर रहे हैं, लखन कुमार जी सिंगला जी, बड़े भाई जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं जी। आगे बढ़ी है पार्टी, तो पीछे तो भाजपा जा रही है, तो 25 सीटों से या 21 सीटों में आगे भाजपा। भाजपा के देखो ना भाई, इस बार हरियाणा का जो मुख्यमंत्री होगा दलित चेहरा होगा, हरियाणा की बेटी होगी। ऐसा है, जो हमारी बहन शैलजा जी है और राष्ट्रीय नेता है, वो बहुत बड़ी केंद्र की नेता है और वो चुनाव लड़ती है जहां से भी प्रदेश में लड़े, इसको हरियाणा कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और सीटें भी बढ़ेगी। तो ये कौन तय करेगा? मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री तय करेगी, हरियाणा की जनता करेगी, मुख्यमंत्री तय करेगा, एमएलए करेंगे, हाईकमान करेंगे, जो वो तो खुद पहले करे, उसके वर्कर करने की बहन कुमारी शैलजा बनेगी। वर्कर जो जिसका करता है वो तो हम भी कह रहे हैं, अभी जो हाईकमान करेगा वही होगा। फिर हाईकमान का होगा, फूट तो है फिर आप में। नहीं, फूट कहाँ है? मतलब फूट का 63 सीटें दिखा रहे हैं ना, देखो आज का 63 सीट है तो उसका फूट नहीं है क्या? कहाँ फूट है? फूट तो भाजपा में देखो, तीन जगह सर्वे हुआ है, जो मुख्यमंत्री है भाजपा के, 0 सीट पे दिखा रहे हैं उनकी। गर्ग साहब, एक बात बताइए आप, भाजपा का एक सिंगल बयान दिखा दीजिए मुझे, एक सिंगल किसी नेता का बयान जो हाईकमान से अलग बोल रहा हो, एक सिंगल बयान दे दे। वो तो अनुशासन वाली पार्टी है, कांग्रेस में अनुशासन वाली है, वे अनुशासन कहाँ पे बताओ? ये मैं बता तो रहा हूँ आपको कि हाईकमान ने फैसला करना कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का फैसला हरियाणा प्रदेश लेकिन एक तरफ से आवाज आ रही है हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, एमएलए करेगा और वो हाईकमान करेगा, तो बाद में करेंगे ना, बाद की बात है। पहले ही रुके पड़े हुए हैं, रुके मारते हैं, अपना नेता ऐसा भी मारते हैं, मुंडा साहब के मारते हैं, रुके बुड्ढा साहब बनेंगे जी। जो जिस नेता से जुड़ा हुआ है जो वो उसके रुके मारेगा।
आप भी अपने चैनल रुके मारते हो ना। हाँ, बिल्कुल। TRP करते हो, हम हमारे नेताओं को रुके मारते हैं, इसमें क्या बात है? तो फिर फूटी है ना। नहीं, फूट नहीं है, ये तो उत्साह है कांग्रेस के अंदर। उत्साह कहाँ हो गया उत्साह जी? है, जब सीटें बढ़ रही है ना, उत्साह है। तो मुझे एक बात बता दो, बीजेपी पार्टी के अंदर नायब सिंह सैनी को अमित शाह ने बोल दिया कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे। मुझे एक नहीं, वो सिंगल सरकार- नाम बता वो दो, तो कोई सरकार- कहता मैं वो तो मुख्यमंत्री सरकार के अंदर बोल रहा है ना, सरकार के अंदर बोल रहा है, वो तो मौजूदा है। लेकिन यहाँ तो हमारे कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई नया कोई चेहरा घोषित किया है। सबको जनता, हरियाणा की जनता से चाहे कि वो बनेगा। फिर जनता को क्यों बरगला रहे हो? जनता का काम बुला रहे हैं अपने अपने तो बरगलाने की बात है ना। एक तरफ कुमारी शैलजा कह रही है वो स्पेशल वर्क को, सुनो मेरी बात, उत्तर बाद में दीजिएगा। एक तरफ मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, इस बात से वो साफ है, एक समुदाय विशेष को संकेत दे रही है कि आप कांग्रेस पार्टी में वोट डालो, मैं उस मुख्यमंत्री समय बनूंगी। शैलजा जी ने ना कोई समुदाय के बारे में कहा, एक लोकतंत्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र है, कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है, कोई भी डिमांड कर सकता है। बाकी देखना हरियाणा की जनता ने है और चलो दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात क्या है, आपकी पार्टी के जो आला कमान के नेता हैं, आला लीडर हैं, उन्होंने कहा कि टिकटें सर्वे के आधार पर दी जाएंगी। बोला सही कह रहा हूं ना मैं? सर्वे के आधार पर नरेश सेलवाल जी सबसे आगे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। नरेश सेलवाल जी कई सर्वे में 80% लोगों ने कहा कि एमएलए की पहली चॉइस कांग्रेस पार्टी से नरेश सेलवाल जी हैं। तो जब पहली चॉइस वो है तो टिकट फिर और कोई क्यों मांग रहा है? टिकट तो कोई भी मांग सकता है, टिकट तो आप भी मांग सकते हो। कांग्रेस पार्टी की टिकट का मैटर है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, तंग आ चुकी है, और 60+ हमारी सीटें आनी तो चाहिए। प्रदेश की जनता को यह भी बता दो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्यों बताए हम? हमारी पार्टी ने करना है ये सारा कुछ, पार्टी करेगी जो कुछ है। तो बाद में प्रदेश होगा। की जनता भी तो वोट डालेगी ना मुख्यमंत्री को प्रदेश की देख के। जनता सिर्फ कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस है बस। कांग्रेस आए, कांग्रेस है, मुख्यमंत्री का कोई सवाल नहीं। मुख्यमंत्री बाद में होगा। जिसे जनता चाहिए, इसका एमएलए बनेगा, हाईकमान चाहेगा, इसका एमएलए ज्यादा होगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। एमएलए ज्यादा होंगे। एमएलए ज्यादा होगा, हाईकमान जिसको चाहेगा। एमएलए तो 1991 में चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास ज्यादा थे, मुख्यमंत्री बन गए चौधरी बचन लाल। बहुत सी बातें देखनी पड़ती है ना, 30 साल पहले वाली बातें, पहले वाली वो थोड़ी ना, आज का देखना है जो कुछ है। तो आप क्या मान के चलते हैं? आप ये मुझे बताइए कि हुडा साहब का जो क्रेज है और जो हुडा साहब का एक नेतृत्व बढ़ता जा रहा है और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुडा साहब बनने चाहिए फिर तो उस हिसाब से। आज जो प्रदेश कांग्रेस में है, उनके अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी है और प्रतिपक्ष नेता हुड्डा साहब है। दो ही चेहरे हैं। जी, जी। और शैलजा जी है, केंद्र की महासचिव है, और राष्ट्रीय सचिव महासचिव है, और उत्तराखंड की प्रभारी है। सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारा जो है 75 पार भाजपा वाला नहीं गई, हम करके दिखाएंगे। चलो एक बात बता दीजिए आप, जनता टकटकी लगाकर देख रही है कि टिकटें कब आने वाली कांग्रेस पार्टी की, तो आपकी लिस्ट बता दीजिए कब आने वाली। कांग्रेस पार्टी में मैं पहले भी कहूँ, एक सिस्टम है, जो 2600 के करीब जो फार्म भरे गए हैं, 1-2 दिन में उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली वो होगी। तो हो चुकी है जी? नहीं, अभी नहीं, वो 1-2 दिन स्थगित होगी उनकी। नहीं वो तो हो चुकी है, उन्होंने हाईकमान में छोड़ दिया। तो भाजपा वाले से पूछा, भाजपा वाले ने नहीं किया अभी तक, वो तो मौजूदा है। वो तो कुछ शोर शराबा ही नहीं है वहां पे। तो किसका शोर शराबा क्या होगा? उनकी दुकान में कुछ शायद खाली हो चुकी है। 500 वेतन आए, हमारे 2700 वेतन आए। कैसे कह रहे हो जी आप? सम- आप पीछे एक जनमत की बात करते हैं, जनता चलती जनमत पे, ठीक है, और लोकतंत्र चलता जनपद। पीछे जनमत लिया गया लोकसभा चुनाव में, वो जितने 44 विधानसभा, आप जितने 42 विधानसभा, आपसे तो 2 फालतू जीते हुए ये देखो ना, पहले उनके 10 लोकसभा थे, आज 5 हो गए। देखो ना, हम कांग्रेस 5 पार्टी है ना। हम कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पे लड़े हैं, 9 में 5 जीत गए। बताओ और क्या? सुनो बात जी, वोट परसेंट पे आ जाओ। बीजेपी के वोट परसेंट हरियाणा में 40%, कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत है 43-43, 3% अब भी आपसे ज्यादा है उनके। जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां कांग्रेस की एक भी सीट 31 आई और आज 5 सीट आ गई। उसके हिसाब से आप ये कैसे कह रहे हो कि उनकी दुकान में सामान नहीं है? दुकान कहाँ है? दुकान में 40% वोट है जी आपके 43। एक महीने के बाद देख लेना किसकी दुकान में सामान है। ये कह सकते हो आप, एक महीने लेकिन आप यूं कह रहे हो कि सामान ही सामान तो है उनकी तो दुकान। बता देगी जनता एक महीने के बाद जो जैसा है। अगर उल्ट हो गया जो आप सोच रहे, पिछली बार यहां से कांग्रेस पार्टी 11,500 मतों से हारी है, और सुनने में यह आ रहा है कि मुकेश जी भी अगर पार्टी लड़वाएगी तो मुकेश जी भी लड़ सकते हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप किस प्रकार से ये हारी हुई बाजी जीतने का प्रयास तो आप जो बात कर रहे हो 11,500 की जो है, वो लोकसभा चुनाव की बात है। लोकसभा चुनाव? लोकसभा के चुनाव बिल्कुल। बहुत बड़ा चुनाव था, 17.5 लाख उसके अंदर वोट थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ हमारी कमी रह गई। हाँ। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है, उसके अंदर 55 के करीब आवेदन भरे गए हैं। हाँ। उन्हीं में से किसी एक को टिकट मिलेगी और वो बुरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। क्या मुकेश जी को भी अगर पार्टी टिकट देती है तो मुकेश जी भी
मतलब चुनाव लड़ेंगे और ये है जो मैं कह रहा हूँ कि जो बाजी को पलटने की क्षमता रखते हैं? नहीं, बात मेरी चुनाव लड़ने की जहां तक है, मैंने कोई आवेदन नहीं किया। जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे और यहाँ से विधायक बना करके उसको विधानसभा में भेजने का प्रयत्न करेंगे, भेजेंगे। तो ये बाजी पलट गई क्या जो 11,500 से बीजेपी की लीड थी? आप क्या मानते हैं? लोकसभा का इलेक्शन एक अलग होता है, विधानसभा का एक अलग इलेक्शन होता है। वो बहुत बड़ा इलेक्शन है, लेकिन एक छोटा 38 गांवों का इलेक्शन है और 2.25 लाख के करीब यहाँ पे वोट है। कांग्रेस पार्टी का बरौला से विधायक बनेगा और विधानसभा में पहुंचाएंगे।